नाउ द पॉइंट इज, गौर से सुनिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली जो इंटीग्रेशंस हैं, एज आई टोल्ड यू, ये आपके पास पहले आपके सिलेबस में नहीं थी. दिस इज एडेड इन योर सिलेबस इन 2020. अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मेरे पास लिखी गई है, दैट इज़ बेसिकली इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. और उससे हमें यहाँ पे कह दिया कि जी इसका जो इंटेग्रल आंसर है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी. दैट इज़ द इंटीग्रेशन आंसर. जैसे आपके पास साइन ऑफ x अगर है तो साइन ऑफ x का जो इंटेग्रल होता है वो cos ऑफ x होता है. दैट रिमेन्स फिक्स, राइट. लाइकवाइज अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन ये आपके पास. एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस. एक स्टेप और आगे चलता हूँ मैं. अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका जो इंटेग्रल है दैट इज़ 1 ओवर 2a ln ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस आपके पास c आ जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है इंटेग्रल 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका जो इंटेग्रल आंसर बनता है दैट इज़ 1 ओवर 2a ln ऑफ a माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c. नाउ द पॉइंट इज, गौर से सुनिएगा, ये नो डाउट आपकी डेटा बुकलेट में भी गिवन है. मैंने अभी डेटा बुकलेट खोली थी, वहाँ पे भी लिखी हुई थी. लेकिन इसको जो अप्लाई करना है दैट इज़ अ टास्क टू बी डन. ऐसे नहीं है कि ये आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा. दैट्स नॉट द केस. आपको इसको जब अप्लाई करना है यू हैव टू कंसीडर फ्यू थिंग्स. गौर से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने इंटीग्रेशन की थी फ्रैक्शंस में, तो मैंने एक बात आप लोगों को वहाँ पे लिखवाई थी. मैंने कहा था फ्रैक्शन जब भी आती है आपके पास तो आपको सबसे पहले चीज़ ये देखनी होती है कि क्या आपकी जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में जो चीज़ है क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो नहीं बनता है. सबसे पहले तो आपने वो चीज़ चेक करनी होती है. अगर आप लोगों का वही वाले कॉन्सेप्ट पे मैं लेके चलूँ तो जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी थी. इफ़ यू लुक अपॉन दिस, वहाँ पे मैंने ये लिखा था एग्जैक्ट सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 1. और मैंने कहा था ऊपर अगर आपको डेरिवेट बनाना है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप ऊपर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो. जैसे कि अगर मैं इस केस में देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x. ऊपर नो डाउट 2 तो है लेकिन x मिसिंग है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इधर x मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस x को अंदर ले जाऊँ. दैट्स नॉट द केस विच वी कैन डू. वहाँ पे मैंने क्रॉस आउट ये डाला हुआ है. इसका मतलब मैंने वहाँ पे ही बताया था कि इसके लिए हमारे पास अलग से होता है. अब इसके लिए हमारे पास ये जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर नहीं बन रहा है और नीचे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स बने हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस केस में हम इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं. सबको क्लियर है. फर्स्ट रूल वही है कि आपने देखना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में तो नहीं पड़ा हुआ. अगर पड़ा हुआ तो वो ln वाले उससे जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो है जिसमें नहीं बन रहा है तो उस केस में हमें इस पे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता है. सारों को यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ है? अब इसमें अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं. वो कंडीशन ये है कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग, तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट should always be 1. आप ये लगा ही नहीं सकते हैं अगर आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है. आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए. दिस गोज फॉर ओवर हियर एज वेल, दिस गोज फॉर ओवर हियर एज वेल. आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. वो 1 नहीं है तो मैं 1 बनाऊंगा. जैसे अगर आप लोगों को याद हो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हम कहते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं. सारों को यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ओके जी.
फर्दर मोर टू डू दैट, इसके अंदर जो न्यूमिनेटर है वहां पे भी ऑलवेज 1 होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे तो ऑलवेज 1 होगा ही होगा। अगर कोई नंबर है न्यूमिनेटर में, जैसे 1 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो स्ट्रेट अवे मैंने 1 लिख दिया। इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो कॉमन लेके इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। सारों को यहाँ तक सॉर्टेड है। एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले इस वाली एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 पे आएंगे। गौर से देखिएगा, इसीलिए इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। ये वाली हमने आज यूज़ करनी है ज़्यादा, वैसे तो दोनों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास लिखा हुआ है इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 36 एंड दिस इज रिटन dx। सबको क्लियर है? दिस इज रिटन ओवर हियर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या मेरे पास न्यूमिनेटर में 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो लग तो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें फॉर्मूला में, तो वो हमारे पास क्या था, इट्स रिटन ओवर हियर विच इज़ ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। अब मेरा a की वैल्यू क्या बन गई, a विल बी 6। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ और वो मेरे पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 6 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस c भी लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं लिमिट्स प्लेस नहीं कर रहा हूँ तो प्लस c लिखना मस्ट है मेरे। सारों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? वन सिंपल एग्जांपल फॉर दिस। एक स्टेप आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा, अभी लिखे मत। लेट्स से दैट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इज रिटन dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या बताया है, रूल ये है, ऊपर न्यूमिनेटर में भी 1 होना चाहिए और आपका जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो मुझे सबसे पहले इसको 1 बनाना है। क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 dx। यहाँ पे लिख दिया। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? ओके, पहला रूल मेरा सॉर्टेड हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो मेरे पास बन गया। दूसरा रूल मेरे पास क्या था कि आपके पास ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इट इज ए स्क्वायर, विच मींस यहाँ पे मेरे पास जो नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 36 पहले लिखा हुआ था, उसको मैंने क्या लिखा था, 6 स्क्वायर लिखा था। अब देखें ये वाला जो नंबर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता किसी का। तो याद रखें, अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होता है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम सिंपल क्या कर देंगे, अगर मुझे इसको लिखना है, व्हाट आई कैन राइट इट ओवर हियर इज, दिस इज गोइंग टू बिकम इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड दिस इज dx। भैया अगर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो हम उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 57 है, हम लोगों ने वो इक्वेशन ऑफ सर्कल वाला किया था, उसके उधर r स्क्वायर आता था तो हम कहते थे इट इज रेडियस स्क्वायर। तो हम उसको भी क्या करते होते थे, जिसका बन जाता था वो तो हम 6 का स्क्वायर लिख दिया, 7 का स्क्वायर लिख दिया, जिसमें नहीं आता था हम उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखते थे। वही काम यहाँ पे भी किया। सबको एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन आता है? नाउ लेट्स डू वन मोर स्टेप, उसके बाद फिर फर्दर चलेंगे। गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2। वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये स्क्वायर आया, दूसरा मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। तो ये जो मेरे पास फ्रैक्शन लिखी गई है, ये मेरी क्या है, दैट इज इवेंचुअली द वैल्यू ऑफ माय a। सारों को सॉर्टेड है? अब अपनी सॉल्विंग कर देते हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन क्या थी, मैं उसको वापस इधर पेस्ट यहाँ पे करता हूँ। क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या आएगा c। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो मैं कर देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 tan इनवर्स क्या होगा
2x divided by under root of 5 plus c, and that is becoming the answer for it. Everybody clear on this? So this is how you have to apply it. Two things, x square का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कांस्टेंट नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हो रहा है तो उसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख दो. सिर्फ इतना सा काम करना होता है. सबको क्लियर है? इसको नोट डाउन करें, फिर एक और एग्जांपल करते हैं. कौन से x? ये x, ये फॉर्मूला का है, ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर आके मल्टीप्लाई. बातें नहीं. हाँ? Yes, thank you. There will be 1 over 4 multiplied as well. This is 1 over 4. तो यहाँ पे भी मेरे पास आएगा. थैंक यू जी. जिसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. That is the answer. Thank you. There you go. Done? Those who have done, try this. ये ट्राई करें. Okay जी, let's solve this together. If I want to solve this, firstly before I start the integration, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेग्रल 1 divided by 9x square plus 1 and this is going to be dx. सारे एग्री करते हैं? ओके. अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? हमने अभी एक रूल सीखा है. अगर मैं अपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेके आऊँ तो मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. ऊपर न्यूमिनेटर में भी 1 होना चाहिए. न्यूमिनेटर वाला 1 है लेकिन मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है. आई एम सपोज टू मेक इट 1, राइट? क्या करूँगा मैं? वो और से देखें. इंटेग्रल यहाँ से मैं अगर 9 को कॉमन ले लूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय टेकिंग 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 1 over 9 and this is going to be dx. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया. दूसरा रूल क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर है उसको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर. गौर से देखिएगा, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दैट इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज dx. सबको क्लियर है? बेटा 1 over 9 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 over 3. सारे एग्री करते हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? आए आगे सॉल्व करते हैं. अब मेरा एग्जैक्ट फॉर्म में आ चुका है. लेट मी रीराइट इट ओवर हियर. जो हमारे पास बनेगा फॉर्मूला जो होता है डेटा बुकलेट में भी गिवन है, क्या होगा? 1 over a. a की वैल्यू क्या है मेरी? दिस इज योर a. यस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1/3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a क्या था? 1 over 3 प्लस सी. क्योंकि मैं लिमिट्स प्लेस नहीं कर रहा हूँ तो प्लस सी भी आएगा. और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के आगे डाल के 1/9 भी लिख दूंगा क्योंकि ये वाला 9 अभी भी पड़ा हुआ है. एग्रीड है? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? आए फर्दर सॉल्विंग करते हैं. क्या होता है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 over 9 इंटू ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ 3 tan इनवर्स, ये वाला 3 भी ऊपर चला जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी 3x ब्रैकेट क्लोज एंड दिस क्लोज एज वेल प्लस सी. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 3 और ये 9 कैंसिल हो सकता है. वी आर लेफ्ट विद 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस सी एंड दैट इज द आंसर फॉर अस. किसका ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे आता है.
जल्दी से। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है, एवरीबडी इसकी ज़रा पार्शियल फ्रैक्शन करें। एवरीबडी हरी आप प्लीज इसकी ज़रा पार्शियल फ्रैक्शन करें। आई नीड द आंसर्स क्योंकि मुझे फिर सॉल्व करना है इसको जल्दी से। जी कोई बताएगा आंसर क्या आते हैं? ए क्या आ रहा है? बी क्या है? बी क्या है? दैट्स एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। Everybody stop writing. Now pens down, this is the answer. We got this. अब हमें मेन चीज़ करनी है। गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए हैं। हमने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तब हमने किया था, हमने वहाँ पे किया था कि फर्स्ट पार्ट में आपको वो इंटीग्रेट करवा वो पार्शियल फ्रैक्शन करवाता है, नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन करनी होती है। वी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपके वर्कशीट के स्टार्ट के ये क्वेश्चन थे। गौर से देखिएगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में उसने पार्शियल फ्रैक्शन करवाई है, दिस इज द ए। बी पार्ट में वो आपसे कहता है कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 to 2। दिस इज 7x + 18 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3x + 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी x² + 4 एंड दिस इज dx। राइट, नाउ एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं। Now the point is, आपको इसको तो इंटीग्रेट करना है। हमें एक चीज़ पता है कि ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकती है। तो हमें पता होता है कि भाई हमने फर्स्ट पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाई है हम उसको इंटीग्रेट करते होते हैं और फिर हमारा आंसर प्रोसीड होता है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली वही काम करते हैं कि मेरे पास ये वाली जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है 0 से लेकर 2, वो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन मेरी आ जाएगी, प्लेसिंग इट ओवर हियर। और यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज गोइंग टू बी dx। सारे एग्री करते हैं? किया है ना हमने। फर्स्ट पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन होती थी, नेक्स्ट उसी की इंटीग्रेशन होती थी। राइट, उसके बाद अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, एक चीज़ समझनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल होता था कि आपके पास एक प्लस का अगर साइन है तो हमारे पास एडवांटेज होता था कि जी हम इंटीग्रेशन के साइन को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 3x + 2 दिस इज dx, प्लस लिखा, इंटेग्रल डाला 0 से लेके 2 -x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। किया था हमने। हमारे पास 3 के आते थे, हम तीनों को इंडिविजुअल इंटेग्रल्स दे देते थे और हर एक को अलग अलग से डील करते थे। सारों को एग्रीड है? ओके, गौर से देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ दिस इज 3x + 2 रिटन। 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? ऊपर पड़ा हुआ है, सॉर्टेड है। इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास ln ऑफ ब्रैकेट 3x + 2 हो जाएगा। सारे एग्री करते हैं? मैं लिख भी देता हूँ ताकि इससे तो मेरी जान छूटे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ln ऑफ 3x + 2। आई क्लोज इट एंड दिस इज गोइंग टू बी गिविंग लिमिट 0 से लेके 2 की। सारों को सॉर्टेड है। उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्हाट आई हैव ओवर हियर इज इंटेग्रल 0 से लेके 2 -x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4 है, dx है।
मैंने आप लोगों को एक चीज बोली अभी, मैंने कहा है आपको रूल वही है कि फर्स्ट फ्रैक्शन जब भी आए पहले यही देखा करें क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनता है। हमने पहले इधर यही देखा है, वो बनता था, मैंने उसको ln लिख दिया। इस तरफ अगर मैं आता हूँ, इट्स x स्क्वायर प्लस 4 रिटर्न, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ऊपर मेरे पास तो पूरी टर्म है माइनस एक्स प्लस 3। अब ऊपर डेरिवेटिव तो बन ही नहीं रहा है, तो वो तो रूल ही खत्म हो गया। Now how to integrate this thing? गौर से देखिएगा इस चीज को, ये जो मेरे पास चीज लिखी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस इज इंटेग्रल 0 से लेके 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ऐसे लिख सकता हूं। ऑल आई हैव डन इज मैंने इस एलसीएम को स्प्लिट किया है, दोनों को इंडिविजुअल एलसीएम्स दे दिए। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ, कोई कंफ्यूजन आता है? बीच में क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, इसको एज इट इज़ इधर कॉपी कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो हमारा वो रूल अभी भी है कि जी 0 से लेकर 2 आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा dx, प्लस 0 से लेकर 2 की लिमिट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और ये वाली तो टर्म एज इट इज़ आ गई। सारे मेरे साथ एग्रीड है? किसी को कोई मसला यहाँ पर? सॉर्टेड है? बॉयज एट द एंड क्लियर है जी? गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस इज रिटन टू एस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। क्या मेरे पास ऊपर x पड़ा हुआ है? नो डाउट विद नेगेटिव है, x तो है ना ऊपर, तो मुझे क्या चाहिए ऊपर 2। क्या कर सकता हूँ मैं, कैन आई मल्टीप्लाई, यस इधर बेटा 2/2, एग्री करेंगे? क्या हो जाएगा प्लस ऊपर वाले 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, यहाँ पे ये आया 0 से लेके 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और ये वाले को मैंने एज इट इज रख दिया। इस वाले को अभी मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ, इस पे एंड में बात करेंगे। 0 से लेके 2 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज dx। सारों को सॉर्टेड है? अभी भी एक चीज मसला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x, मेरे पास माइनस 2x है, तो माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ मैं। ये नेगेटिव को मैंने यहाँ से ख़त्म किया, ये वाला जो पॉजिटिव है इसको भी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। सबको एग्रीड है? क्या अब ऊपर डेरिवेटिव बन गया? क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म एज इट इज़ आई माइनस 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद अ ब्रैकेट 0 से लेके 2 की लिमिट प्लस होल इंटेग्रल 0 से लेके 2 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज d ऑफ x। सबको यहाँ तक क्लियर है? सारी इंटीग्रेशन हो गई हैं, एक फ्रैक्शन अभी भी बच गई है, ये वाली। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए हमने अभी अभी एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। एवरीबॉडी ओवर हियर, this is where it is going to be applied. The point which I want to make over here is कि आपके पास वही वाला रूल है पार्शियल फ्रैक्शन की, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक फ्रैक्शन में जाके सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लगना है, और वो पता कैसे चलेगा, ये मेन चीज़ है बेटा। आपको पेपर में थोड़ी वो बताएगा कि जी इसको ऐसे करना है, मेन चीज़ है आप कैसे पता करेंगे उसको। पहले यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्या रूल बताया था मैंने? 2 रूल्स थे उसके लिए। एक न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। लकीली हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 3 है, उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। इस 3 को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इंटेग्रल 0 से लेके 2 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। सबको एग्रीड है? दूसरा रूल क्या होता था, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी बना देते हैं। यहाँ पे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, कैन आई राइट 2 का स्क्वायर। अब मैं अपनी वो लिख देता हूँ, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, गौर से देखिएगा। ये वाला 3 एज इट इज लिखा, क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज 0 से लेके 2 की लिमिट। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन फॉर इट, और ये जो बाकी आपके पास चीज़ है ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे। दिस थिंग ओवर हियर, likewise this thing over here.
इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट इट्स द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, वो हम इजीली कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ये अब जाके कंप्लीट हुई, पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं। नाउ द पॉइंट इज, गौर से सुनिएगा बेटा, देखें यहाँ पे एक चीज आपको जो समझनी है वो ये है, इंटीग्रेशन का जब क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा बच्चों को मसला ये होता है कि सर ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई करनी है। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर। अगर आप लोगों को देखें, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप किया, हमने एडेड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऐड करते गए और आगे चलते गए। अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूं तो सबसे पहले अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो तो शॉर्टेड चीज है कि आपके पास वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाली है, राइट? उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो कैटेगरी अलग है कि अगर मेरे पास दो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लग सकती है और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उसमें भी मैं एक और भी बात करूंगा कि हमने ये भी सीखा था कि जी फर्स्ट टर्म्स में कौन कौन सी आएंगी, जिसमें मैंने लिखा था ln ऑफ x शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट टर्म। अभी एक और चीज भी आएगी उसमें। मेन इशू आता है व्हेन इट कम्स टू द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में आपको सोचना है, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो वो तो ln ऑफ x से स्ट्रेट अवे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो आया है, इसमें आपको स्प्लिट करना है। ये वाला जो केस होता है इसको बिल्कुल उसी तरीके से समझे। मैंने एक चीज बोली थी, मैंने कहा था यहाँ पे आपको जब ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, आप जिस नंबर मर्सी से मल्टीप्लाई करें, जिसको कॉमन लेना ले ले, आप वेरिएबल को नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे अगर मुझे ऊपर बनाना है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ऊपर 2x चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आपको डिनोमिनेटर को देखना है, क्या आपके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर तो नहीं है। अगर आपके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर वाली टर्म है और न्यूमरेटर में कोई x नहीं पड़ा हुआ है, then you have to go into this tan inverse वाली चीज। ये तभी लगेगी जब डिनोमिनेटर में आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म है और न्यूमरेटर में आपके पास कोई x है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमारे पास है ना 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आपके पास है a स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर को चेक करना है, अगर उसमें कांस्टेंट नंबर है तो फिर वो tan इनवर्स वाली चीज है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हमें से कहता है कि दिस इज -7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले चेक कर लिया करो बेटा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर आपके पास 2 है, नीचे आपके पास 3 है, तो ये प्रॉपर तो है आपके पास, और ये आपके पास सॉरी यस इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिसपे पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, और ये आपके पास टाइप भी 2 है, राइट? तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट? अब हमें सॉल्व करना है, गौर से देखो। दिस इज गोइंग टू बी -7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा bx प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस वाले को पकड़ते हैं सबसे पहले, इक्वल टू 0 करो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1। वन माइनस वन, सो दैट इज दिस गोज टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, -7 -2 -6 इज इक्वल टू a इंटू 5। So now this is going to be -15 is equals to a into 5 which leads us a is equals to -3। नेक्स्ट जो हमें पेश करना होता है वो x is equals to 0 होता है फॉर टाइप नंबर 2, राइट? टाइप नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, नेक्स्ट आपने x is equals to 0 ही प्लेस करना होता है, राइट? तो आज ही प्लेस करते हैं।
So that is going to be minus 7 into 0 का square plus 2 into 0 minus 6 is equals to a into 4 plus 0 का square plus b into 0 plus c 1 plus 0. So यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मुझे मेरी a की वैल्यू मिल सकती है and that is going to be equal to, sorry, I got the value of a, right? I will be getting the value of c. That is going to be equals to कितनी आती है? That is going to be equals to minus 4, right? अब x is equals to 0 और x is equals to minus 1 ये यूज हो गई है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू प्लेस कर दो, 1 प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो मेरे पास क्या होगा, माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1. तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, sorry, I made a mistake. This c value is apparently 6 and this b value is apparently minus 4. My bad. ठीक है, तो यहाँ से a की जगह पे प्लेस करते हैं माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और इधर क्या आएगा प्लस b कितना है माइनस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर. राइट, दिस इज द आंसर फॉर अस. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, उसने कहा है हेंस फाइंड दिस और हमें इस फॉर्म में आंसर देना है. अब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन की है, बेटा याद रखो पार्शियल फ्रैक्शन को नेक्स्ट पार्ट में वो इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन देगा तो वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी 0 से लेके 2 की लिमिट. ठीक है, अब स्टार्ट लेते हैं, वो और से देखिएगा कैसे हो सकता है. सबसे पहले सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट यहाँ पे 0 से लेके 2 है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है, प्लस इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर dx. ठीक होगी बात. अच्छा बेटा, जब भी फ्रैक्शन आए ना, सबसे पहले तो ये देखा करो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनता है, तो वो देखा करें. उससे भी जाने से पहले मैं सारों को इंडिविजुअली इंटेग्रल दे देता हूं, स्प्लिट कर देते हैं इंटेग्रल्स को. यहां पे लिख दिया dx, ये दिया इंटेग्रल का साइन, यहां पे लिखा मैंने dx, ये दिया इंटेग्रल का साइन, यूं. ठीक है, लिमिट 0 से लेके 2. अब बारी बारी से देखो, यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1. ऊपर माइनस 3 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो और ये आ गया 1. ठीक है, यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2x, ऊपर पड़ा हुआ है माइनस 4x. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस माइनस 4 से 2 इधर ही रहने देते हैं और माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं. ठीक होगी बात बेटा. फिर आते हैं इधर, यहां पे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर आपके पास 6 है. अब यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं ये नहीं कर सकता 2x ओवर 2x कर दूं, वो नहीं कर सकते हम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की गिवन होती है डेटा बुकलेट में वो लगेगी. कौन सी वाली, मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, दिस वन, ये वाली. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज इट ओवर हियर. अब इसके लिए कंडीशन होती है कि ऊपर यहां पे 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ये कंडीशन होती है और यहाँ पे जो होता है वो फिर आपका a बन जाता है. आइए ये लगाते हैं, क्या होगा हमारे पास, इफ आई गो टूवर्ड्स माय वन, यहां पे न्यूमिनेटर में मुझे 1 चाहिए, राइट. तो मैं सबसे पहले इसको मिटा रहा हूं यहां से और ये 6 को मैंने बाहर ले गया.
तो यहाँ पे मेरे पास 1 बन गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा ऑलरेडी 1 है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है, दैट इज गोइंग टू बिकम माई वैल्यू फॉर ए। सबको सॉर्टेड हो गया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, गौर से देखो सारे। दिस इज गोइंग टू बी -3 -2 +6 1/2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके 2 की। ठीक होगी बात बेटा, यहाँ पे भी लिमिट 0 से लेके 2 की। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इट्स सिंपली द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। आए कर देते हैं। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स बेटा। -3 ln of 3 plus, sorry, upper limit minus lower limit which is 1, -2 ln of, this is going to be 8 minus ln of 4 plus, ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल सकते हैं, 6 divided by 2 tan inverse, this is going to be 2 divided by 2 minus tan inverse 0 divided by 2। ठीक है। अब ln of 1 that is always equal to 0, एट डिवाइडेड बाय 4 दैट इज गोइंग टू बी 2। ये और ये कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा बेटा। दिस एंड दिस कैंसिल्स गिव्स अस 1, सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है बेटा। अब tan इनवर्स ऑफ 0 को अपने कैलकुलेटर से चेक करो, 0 आएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4। अब माइनस को यहाँ से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3 ln of 3 प्लस 2 ln of 2, बीच में आया प्लस। तो सॉल्व करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ln of 3 का क्यूब प्लस ln of 2 का स्क्वायर प्लस 3 पाई बाय 4। सो माइनस ln of 27 प्लस ln of 4 27 into 4, that is ln of 108. That's the answer for us. Right जी, I hope that is clear to everyone. के पास चीज़ आती है, अगर आप लोगों को अपनी डिफ्रेंसिएशन याद हो तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक डिफ्रेंसिएशन पढ़ाई थी, दैट वाज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज dy ओवर dx विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, राइट। आप अपने नोट्स खोलिएगा, वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। अगर किसी को नहीं भी याद है तो याद रखने ये डेटा बुकलेट के अंदर भी लिखा हुआ होता है, राइट। येट अगेन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल ये लिखा हुआ है। गौर से देखिएगा इसमें रूल क्या है। एवरीबडी ओवर हियर मत लिखें। इसमें रूल ये कहता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे चीज़ है, tan के इधर जो अभी आपके पास है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, इसको आपने इस जगह पे एज इट इज लिख देना है। जो भी आपके पास एंगल है उसको वहां पे आपने एज इट इज लिखना है। x है x लिख देना, 2x है 2x लिख देना। मैं अभी एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। जो भी आपका एंगल है उसका डेरिवेटिव आपके न्यूमिनेटर में आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दैट मैं अगर आपसे कहता हूं कि y इज इक्वल्स टू, मेरे पास है tan इनवर्स 2x, तो मेरे पास इसका dy ओवर dx क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस, इसको एज इट इज इधर लिखूंगा 2x और यहाँ पे स्क्वायर भी डालना है। ऊपर क्या आएगा आपके पास, दैट विल बी 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। अब अगर मैं इसको फाइनल सॉल्व आउट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन ऑफ
सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब मैं ये इंटीग्रेशन में क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसको पहले नोट डाउन करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे आता है, डिफरेंशिएशन क्यों लेके आया हूँ मैं इसकी यहाँ पे, कि आप लोगों ने पहले भी हुई है अपने A1 के नोट्स खोल के देखेगा, वहाँ पे भी लिखी हुई है, एक क्वेश्चन इसका यहाँ पे आता है, जल्दी से नोट डाउन करें फिर मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे आता है। हरी आप written done now everybody over here लिख ले। Done. Now the point is आपको क्वेश्चन आया कैसे है और इसको हम इंटीग्रेशन में क्यों कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। उसने जो क्वेश्चन हमें दिया, उसने क्वेश्चन में हमें ये लिखा था, इंटेग्रल 0 से लेके 2, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज dx। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? नाउ द पॉइंट इज, अगर आप देखो मैंने आपको अभी ये जो tan इनवर्स वाला है इसका आपको डेरिवेटिव सिखाया है, मैंने डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दिखाया है, मैंने आपको इंटीग्रेशन थोड़ी बताई है इसकी, लेकिन क्वेश्चन में उसने इंटीग्रेट करने के लिए कहा हुआ था। अब एक चीज गौर से सुन ले, द पॉइंट इज, बेटा देखें आपके पास जो चीजें लिखवाई है ना आपको इंटीग्रेशन में, कोई चीज स्किप आउट नहीं की है, आपको जितनी रिक्वायर्ड थी वो सारी लिखवाई है। अगर आप लोगों की कोई चीज अलग क्वेश्चन में आता है तो पहली चीज उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा करें, आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्या है, और कोई चीज आपके पास फिर भी ना हो तो पिछले वाले पार्ट्स को देखा करें कि आपको कैसे निकलवाई है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो अगर आप लोगों को याद हो ln ऑफ x को भी हमने इंटीग्रेट करना सीखा था, मैंने वहां पे एक बात बताई थी, ln ऑफ x का इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर हमने उसको सॉल्व भी किया था, ln ऑफ x को इंटीग्रेट भी किया था। वो कैसे किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई थी और मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट लिखवा दी थी कि ln ऑफ x शुड ऑलवेज बी दी फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें उसके पास इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ऐसी है जी। लाइकवाइज tan इनवर्स ऑफ x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने का रूल ये है कि यहाँ पे भी आप इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट इट, दिस इज गोइंग टू बी 0 से लेके 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 डॉट 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। मैं लिख सकता हूं ना इसको tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2 डॉट 1, क्या होगा, ये जो मेरे पास tan इनवर्स वाली टर्म है ये मेरी क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टर्म u, और ये जो 1 है ये मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सेकंड टर्म व्हिच इज v। अब मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरे पास क्या होती थी, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म का क्या करना होता है, इंटेग्रल, तो 1 का इंटेग्रल क्या होगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस होल इंटेग्रल, फर्स्ट टर्म का क्या होता है, डेरिवेटिव, अभी हमने सीखा है इसका डेरिवेटिव, क्या होगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव ऊपर आना है 1 ओवर 2 आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ओवर 2 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, सेकेंड टर्म का इंटेग्रल विच इज गोइंग टू बी x एंड आई क्लोज इट विद द dx। सबको क्लियर है?
इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है और मेक श्योर करना है इसका फर्स्ट पार्ट रहे आपके पास, फर्स्ट टर्म रहे। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व भी कर देता हूं थोड़ा सा। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2। इस x को मैं शुरू में लिख देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी x रिटन ओवर हियर विद अ मल्टीप्लिकेशन माइनस होल इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 multiply by x and this is going to be dx। जी बेटा, सॉरी इधर कह रहे हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1। हमें सेकंड टर्म का क्या करना होता है, इंटीग्रल लेना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगी x, तो वो लिखिए ना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का दोबारा से इंटीग्रल। सारे एग्री करते हैं, गौर से देखिएगा। सॉल्विंग वन स्टेप अहेड एवरीबॉडी, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी x डॉट tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस होल इंटीग्रल, यहां पे क्या होगा 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 को एलसीएम ले लेता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। सॉल्विंग वन स्टेप अहेड, माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, ये x को भी लिख देता हूं मैं x, और यहां पे क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगी, यस अगर हम यहाँ पे देखें 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है 2x, क्या ऊपर पड़ा हुआ है आपके पास, तो स्ट्रेट अवे हम लिख देते हैं दिस इज गोइंग टू बी x डॉट tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ln ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बिकम द फाइनल आंसर फॉर अस। जी बिल्कुल, प्लस सी, थैंक यू सो मच। लिमिट्स दी नहीं थी, अभी हम लिमिट्स प्लेस नहीं कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे लिमिट्स को, प्लस सी लिख देते हैं एंड में। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस, इसको नोट डाउन कर लें। मैंने लिमिट्स को यूज़ नहीं किया है तो इसलिए मैंने प्लस सी डाल दिया है। ये लें जी, लिमिट मिटा देते हैं, ये लें, राइट, अदरवाइज फिर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी, तो मैंने यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने प्लस सी लिख दिया। नहीं, किसकी वर्कशीट दे तो दिए इंटीग्रेशन की, इनकी कोई वर्कशीट नहीं है। ये 2020 में तो ऐड ऑन हुआ है आपके सिलेबस में, ये नोट्स वाली फाइल में ही है, नोट्स वाली फाइल में अभी शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर है? ये जो आज की क्लास में हम लोगों ने ये किया है, एवरीबॉडी ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में ऐड ऑन हुआ है
कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ही आता रहेगा, आप लोगों को भी आएगा। डिपेंड करता है कहाँ पे आता है, वो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली दे देता है या डिफरेंशियल इक्वेशन में देता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मर्ज करके दिया, तो वहां पे भी अभी हम सीख लेंगे।